लोकसभा चुनाव से पहले क्यों दबाव में आई बीजेपी? हरियाणा की सत्ता में क्या कांग्रेस कर रही है वापसी? क्या हरियाणा में फिर लौट रहे हैं कांग्रेस के पुराने दिन? 2024 लोकसभा चुनावों से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जो आम चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, वहां कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, जिससे दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा खड़ा कर दिया है। अब हर राज्य में चुनावी समीकरण भी बदलते दिख रहे हैं और ये बदलाव हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ कांग्रेस के पुराने दिन लौटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी दबाव में नजर आ रही है। बीजेपी के सहयोगी दल उसे आंख दिखा रहे हैं। बीजेपी को लेकर हरियाणा के लोगों में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है, जिससे वो मुश्किल में दिखाई दे रही है। तो क्या हरियाणा में गिर जाएगी खट्टर सरकार? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा हरियाणा में बढ़ती सियासी हलचल की। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। हरियाणा के लोकसभा चुनावों के 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए भी हरियाणा पर खास फोकस रखा जा रहा है। चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए शुक्रवार को तीसरी बार बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बैठक की। बैठक में प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बीजेपी हाईकमान पर हरियाणा पर क्यों खास फोकस है, इसको पहले समझते हैं। हरियाणा बीजेपी पर 2019 लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन फिर से दोहराने की चुनौती है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी हाईकमान चाहता है कि एक बार फिर हरियाणा में 2014 और 2019 की सफलता को अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी दोहराया जाए। इसकी वजह से हरियाणा पर खास फोकस दिया गया है। हरियाणा बीजेपी पर तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भी दबाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने 2014 में पहली बार अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाई थी। पार्टी ने 2014 विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से 47 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी राज्य की 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनावों में हिमाचल में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस वहां सरकार बनाने में कामयाब रही। हिमाचल प्रदेश की सीमा हरियाणा से लगी हुई है। पहले ये एक ही राज्य का हिस्सा थे। हिमाचल में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी यही गलती अब हरियाणा में दोहराना नहीं चाहती। इस वजह से भी हरियाणा पर खास फोकस दिया जा रहा है। इस बार हरियाणा में कांग्रेस भी जीत का परचम लहराने की तैयारी कर चुकी है। इसका दबाव भी बीजेपी पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त को पार्टी की हरियाणा इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में खड़गे और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान और कई दूसरे नेता मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके लिखा था, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई। बीजेपी की डबल इंजन सरकारों ने हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जनता से जुड़े मुद्दे लगातार उठा रही है। हम हरियाणा के हर वर्ग, किसान, जवान, युवा, खेत मजदूर, महिलाओं, दलित, पिछड़े वर्ग और छोटे व्यापारी सभी की भलाई के लिए सजग हैं। हरियाणा में सद्भाव और शांति कायम रहे, सभी समुदाय मिलकर रहें, ये राज्य फिर से तरक्की की ओर अग्रसर हो। हर एक कांग्रेस नेता और आम कार्यकर्ता इसके लिए संघर्षशील है। इस बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा संगठन में योग्यता के आधार पर किया जाएगा। दीपक बाबरिया ने कहा कि संगठन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यानी कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को धार देते हुए 2024 की रणनीति अभी से तैयार कर ली है। सियासी गलियारों में ये भी खबरें चल रही हैं कि इनेलो भी इंडिया में शामिल हो सकता है। क्या इनेलो बनेगी इंडिया गठबंधन का हिस्सा? 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद इनेलो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो जाने हरियाणा की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने पहले तो तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से गठबंधन की इच्छा भी जाहिर की। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द इनेलो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर देवीलाल की जयंती मनाएगी।
पार्टी के एकमात्र विधायक और वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने 24 फरवरी को नूंह से पदयात्रा शुरू की थी। इस पदयात्रा का समापन 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर कुरुक्षेत्र में होगा। चर्चा है कि इस बार देवीलाल की जयंती पर अभय चौटाला विपक्षी नेताओं को मंच पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। साल 2022 में इनेलो ने फतेहाबाद में देवीलाल की जयंती का कार्यक्रम रखा था। इस दौरान कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, माकपा नेता सीताराम येचुरी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे सुखबीर सिंह बादल और जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी भी शामिल थे। अब ये सभी नेता इंडिया गठबंधन के बैनर तले खड़े हैं। अगर ये नेता अब 25 सितंबर 2023 को कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो इनेलो इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका को भी पुख्ता करना चाहेगी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि हम 25 सितंबर को देवीलाल की जयंती पर रैली का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए सभी को निमंत्रण है और आप देखना सारी चीजें आपके आंखों के सामने होंगी। जो इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं वो सभी वहां मौजूद होंगे। इसकी शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फतेहाबाद की रैली से की थी। इस रैली में सभी नेताओं ने कहा था हम इसके लिए प्रयास करेंगे। इसके बाद ही नीतीश कुमार ने इसके लिए प्रयास शुरू किए। आज इंडिया गठबंधन में विपक्ष के 28 दल शामिल हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के इंडिया गठबंधन और देवीलाल के कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर कोई बुलाएगा तो ही वो कह सकते हैं। जहां तक बात इनेलो के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की है तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। जो लोग वहां शामिल हैं वो ही उसका फैसला करेंगे। हरियाणा सरकार में मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने इस मुद्दे पर कहा है कि अभी तक तो इनेलो को गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है। जब इनेलो गठबंधन का हिस्सा बनेगी तो वो उस पर कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे। ऐसा ही कुछ जननायक जनता पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर दीपक कमल सारण ने कहा। उन्होंने कहा कि अभी इनेलो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी है, इसलिए अभी उस पर कोई प्रतिक्रिया देना सही नहीं है। इनेलो का इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर हरियाणा की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? राजनीति के जानकारों की माने तो ये साफ नहीं है कि क्या इंडिया गठबंधन इनेलो को साथ लेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी तमाम दलों का लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ है। प्रादेशिक स्तर पर भी अभी कई राज्यों में तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वर्तमान में हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के 41 विधायक हैं, जबकि सत्ता में सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के 30 विधायक हैं। इनेलो का 1 और हरियाणा लोकहित पार्टी का 1 विधायक है। बाकी 7 निर्दलीय हैं, जबकि लोकसभा की सभी 10 सीटें बीजेपी के पास है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 58.21 था, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 28.51 रहा। उस वक्त की नई पार्टी रही जेजेपी को 4.9, बहुजन समाज पार्टी को 3.65, इंडियन नेशनल लोकदल को 1.9, निर्दलियों को 1.7 और नोटा को 0.33% वोट मिले थे। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।